पहले दोनों की वर्तमान आयु मानेंगे कि माना कि आफ़्ताब की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेते हैं? X वर्ष। चूँकि 2 चर वाले में बनाना है इसलिए 2 चीज़ मानेंगे, है ना? पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की क्या मान लेते हैं? वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेते हैं? Y वर्ष। क्या मान लेते हैं? Y वर्ष मान लिए। अब प्रश्न से कहता है, देखिएगा क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व इसमें 2 बातें आएगी। एक आएगी पूर्व या पहले, पूर्व या क्या? पहले जिसको कहते हैं और एक बाद में कहते हैं, बाद में। तो बाद में हमको ऐड करना है और पूर्व में हम लोग को क्या घटा है? घटाना है। यानी जितना वर्ष पूर्व कहेगा उतना वर्ष घटा देना है, जितना वर्ष बाद कहेगा उतना वर्ष क्या जोड़ कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए कहता है प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ़्ताब की उम्र, आफ़्ताब की उम्र बराबर, तो क्या हो जाएगा? x माइनस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद पुत्री की भी उम्र मान लेते हैं, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र, पुत्री की उम्र बराबर, तो कितना हो गया? तो 22 माइनस कितना? 7, ठीक है? अब कहता है, क्या कहता है देखिएगा, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है? यहाँ आफ़्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से, तो यानी कह रहा है कि x माइनस 7 जो कह रहा है 22 माइनस 7 से, इससे कह रहा है कि ये 7 गुना हो। ये कितना गुना है? 7 गुना। तो यानी कह रहा है कि आफ़्ताब कहता है कि अपनी पुत्री की आयु का क्या गुना है? 7 गुना। तो ये दोनों अब क्या हो गया? बराबर हो गया, क्योंकि ये बड़ा था, ये छोटा था। तो जिधर छोटा था उधर से गुना कर दिया। अब यहाँ देखिए x माइनस 7, अब बराबर क्या होगा? 7 गुना y, तो 7y हो गया। 7 प्लस या माइनस, तो माइनस 7 सत्ते 49 हो गया। 7 को उधर, y को इधर लाएँगे, तो x माइनस 7y हो गया, बराबर माइनस 49 और प्लस कितना हो जाएगा? 7, तो हो गया x माइनस 7y, अब बराबर कितना बच जाएगा? तो माइनस 42। ये कितना नंबर बन गया इक्वेशन? फर्स्ट नंबर। अब जो इसके बाद कहता है, देखिए अब क्या कहता है? अब से 3 वर्ष के बाद, यानी 3 वर्ष बाद आफ़्ताब की उम्र, आफ़्ताब की उम्र, अभी उम्र कितना है? 1 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद करा है, तो 3 वर्ष क्या करना है हमको? जोड़ना पड़ेगा। 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र क्या होगी? तो उसमें भी 3 वर्ष जोड़ देंगे, तो यानी y प्लस कितना? 3। तो अब क्वेश्चन कहता है x प्लस 3 और y प्लस 3। अब क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु करा जाऊँगा। पहले 7 गुना था, अब क्या गुना रह गया? 3 गुना रह गया। दोनों बात बराबर? तो x प्लस 3, अब बराबर 3 गुना y, तो क्या हो गया? 3y, अब प्लस 3 तियाई 9, 3 को उधर, 3y को इधर लाएँगे। x माइनस 3y, अब बराबर 9, अब माइनस कितना हो गया? 3। एक्स ये माइनस 3y, अब बराबर 9 में से 3 घट गया तो कितना? 6। ये कितना नंबर बन गया? दूसरा नंबर। तो इस तरह से हम लोग का बीजगणितीय निरूपण हो गया, है ना? अब इसको हम लोग ग्राफीय निरूपण करेंगे। इसको कौन-सा निरूपण करेंगे? ग्राफीय निरूपण। अब देखिए ग्राफीय निरूपण करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो है दोनों समीकरण में x और y का अपने मन से वैल्यू रखेंगे। कम से कम 3 वैल्यू, कम से कम हम लोग 3 वैल्यू रख के देखेंगे, 3 वैल्यू रखेंगे। ऐसे 2 वैल्यू पर भी बन जाता है, ठीक है ना? लेकिन 3 वैल्यू पर यह भी चेक हो जाएगा कि मेरा गलत बना है या सही बना है। लेकिन 2 वैल्यू पर रखने पर यह कभी भी पता नहीं लगेगा कि हमने गलत बनाया या सही बनाया। क्योंकि 3 वैल्यू रखेंगे तो हम लोग का ग्राफ बिल्कुल सीधा आना चाहिए, लेकिन 2 वैल्यू रखने पर कहीं से भी ग्राफ खींचा जाता है। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे आप लोग को कि कम से कम कितने वैल्यू रखेंगे? 3 वैल्यू रख कर के देखेंगे। तो यहाँ पहला नंबर देखिए समीकरण 1 से x माइनस 7y, अब बराबर माइनस कितना है? 42। ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या होगा? माइनस 42 और प्लस कितना y? 7y। अब यहाँ पर जो है अपने मन से जो है इसको तीसरा नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ लिखे हैं समीकरण 3 में, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो y का मान रख, y का मान
देखिए इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर y का वैल्यू रखना चालू करते हैं, यानी अपने मन से कुछ भी वैल्यू। तो जब हम लोग y बराबर रख देते हैं 2, कितना रख दिया y बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो -42 प्लस 7 गुना कितना? 2, तो x बराबर कितना होगा? -42 और प्लस कितना? 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 42 में से 14 घटा दीजिए, तो 12 में से 4 गया तो 8 और 3 में से 1 गया तो 2, यानी माइनस कितना हो गया? 28। फिर रख देंगे, जब y बराबर कितना रख दें? तो देखिएगा y बराबर रख देते हैं 4 या 6 रख दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो -42 और प्लस 7 गुना कितना? 6, तो -42 और प्लस 7 छक्का 42 बराबर कितना हो गया? 0। जब अब हम लोग फिर रखते हैं, y बराबर क्या रख दें? अभी फिर रख दीजिए, 6 रख दिए थे, अभी 8 रख दीजिए, तो x बराबर क्या कर सकते हैं? -42 प्लस 7 गुना कितना? 8, तो -42 8 सत्ते 56, 56 में से 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ये अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इतना ही रखेंगे। अब यहाँ समीकरण 3 के लिए तालिका बना लेंगे। समीकरण 3 के लिए तालिका, यानी टेबल इस तरह से बना लेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब जो-जो वैल्यू रखे थे इसमें भर लेंगे। देखिए y बराबर क्या रखे थे हम लोग? 2, तो x बराबर कितना आ गया? -28 आ गया। आ गया ना? y बराबर कितना रखे थे? 6, यहाँ कितना आ गया? 0, यहाँ कितना रखे थे? 8, आया कितना? 14, हो गया? फिर रखिए, अब समीकरण 2 से, अब कितना से करेंगे? समीकरण 2 से। 2 नंबर में क्या है? देखिए, x माइनस 3y अब बराबर कितना है? 6 है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर 6 प्लस कितना y? 3y कर लेंगे। अब यहाँ पर अपने मन से y बराबर वैल्यू रखेंगे। जब y बराबर कितना रख दें? मान लिया 2 रख देते हैं, तो 3 दूनी 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया? 12। जब y बराबर कितना रख देते हैं? 4 रख दीजिए, x बराबर कितना होगा? देखिए 4 तिये 12 6 कितना? 18, आ गया? जब y बराबर 6 रख देते हैं, तो x बराबर कितना होगा? 6 तिया 18 6 कितना हो जाएगा? 24, हो गया? अब यहाँ भी करेंगे, समीकरण 2 के लिए भी तालिका बना लेंगे। समीकरण 2 के लिए तालिका, यानी टेबल बना लेंगे इसी तरह से जैसे इसको बनाए हम लोग, है ना? यहाँ देखिए, यहाँ अब हम लोग x और यहाँ y, यहाँ इस तरह से कर लेंगे। तो y बराबर कितना रखे थे? 2, x बराबर कितना आ गया? 12, y बराबर कितना है? 4, आया कितना? 18, y बराबर कितना है? 6, आया कितना? 24, ठीक है? अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। इसका हम लोग क्या खींचेंगे? अब देखिए, ग्राफ में सबसे पहले हम लोग मोटे वाले लाइन पर इस तरह से एक्सिस खींच देते हैं। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स और एक्स डैश। इसको बोलते हैं वाई अक्ष, वाई और वाई डैश। इसको बोलते हैं मूल बिंदु, जिसका नियामक 0, 0 होता है। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु जिसका नियामक 0, 0 होता है। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ऊपर में पॉजिटिव और नीचे पे नेगेटिव। देखिए यहाँ पर हम लोग को देखिए बहुत बड़ा-बड़ा है। तो हम लोग भी उसी तरह से कोशिश करेंगे कि हम भी उसी तरह से रख लें, ताकि हम लोग को सब मिल जाए। तो देखिए हम लोग 4-4 के रेशियो में मान लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं 4, 8, 12, 16, 18, है ना? 4, 12, 16, उसके बाद कितना? 20, उसके बाद 24, उसके बाद कितना? 28, उसके बाद कितना? 32, बस रह दीजिए, x बड़ा हो गया, x डैश ले लिया, -4, -8, -6, है ना? -8, -10, 4, 8, 12, 12 6 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28। ऊपर में लेंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, है ना? इस तरह से नीचे में लेंगे -4, -8, -12, -16 रह दीजिए। अब देखिए यहाँ कितना है? x बराबर -28 और y बराबर 2। x बराबर -28 कहाँ है? यहाँ है। y बराबर 2 कहाँ है?
तो देखिए 4 यहाँ है, तो इसके और इसके बीच वाला क्या होगा? 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। और यहाँ पर लिख देंगे कितना? -28 और कितना? 2। -28 और 2 यानी x वाला पहले और y वाला बाद में लिखाता है। अगला कितना? 0 और 6। x वाला 0 यहाँ, y वाला 6 कहाँ जाएगा? तो 8 और 4 के बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कितना? 0 और कितना? 6। अगला कितना है? 14 और 8। x वाला 14, तो 12 और 16 के बीच में ये 14 होगा और यहाँ 8 है, तो 8 यहाँ पर आ गया, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे। यानी लिखेंगे 14 और कितना? 8 और यहाँ से जो है एक सीधा लाइन खींच देंगे। देखिए सीधा लाइन चला गया। अगर यही 2 गो खींचते तो अगर कहीं भी रहता तो 2 गो में खिंचाया जाए, लेकिन ये तीसरा ही बताता है कि सीधा लाइन जाएगा या नहीं जाएगा। अगर सीधा लाइन गया तो ठीक और नहीं गया तो वो गलत। यहाँ देखिए x बराबर कितना है? 12 और y बराबर 2। x बराबर 12, y बराबर 2। देखिए यहाँ पर आ रहा है। आ रहा है? तो यहाँ लिखिए 12 और कितना? 2। अगला कितना है? x बराबर 18 और 4। x बराबर 18, तो 16 2 18 और y बराबर 4, तो यहाँ पर चला गया। तो यहाँ लिखेंगे 18 और कितना? 4। अगला कितना है? 24 और 6। x बराबर 24 और यहाँ 6। 24 और कितना? 6। इस तरह से अब देखिए इसको भी हम लोग लाइन खींच देंगे। हो गया? तो देखिए एप्रॉक्स यहाँ पर कटा है। कटा है? कहाँ पर कटा है? देखिए यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे कटा है देखिए। बीच में कटा है, लगभग 12 पर कटा है। कितना पर कटा है? 12 पर। यानी हम लोग का जो है इसी तरह से हम लोग ग्राफ पर जब खींचेंगे तो एक्यूरेट आंसर मिलेगा। यानी हम लोग को x बड़ा हो गया 28 और y बड़ा कितना हो गया? 12। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए, इस तरह से जब हम लोग ग्राफ खींच दिए, तो यही हम लोग का क्या हो गया? ग्राफीय निरूपण हो गया। ये कौन चीज़ हो गया? ग्राफीय निरूपण। तो हम लोगों ने दोनों देख लिया, ग्राफीय निरूपण और इस तरह का जब समीकरण बनाए थे, तो ये क्या कहलाता था? बीजगणितीय निरूपण। ठीक है?